धन्यवाद। मैं बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर इतने दिनों से 10 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे बच्चे, युवा इस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं इधर आज मेरा दूसरा दिन है अनशन का, कल ही पहुँचा था रात भर की फ्लाइट लेके। तो आज सुबह जब जा रहा था तो मुझे बता रहे थे किस तरह से सब लोग यहाँ आते हैं और सेवा करते हैं। कोई दल यहाँ सफाई कर रहे थे, कोई खाने की व्यवस्था कर रहे थे, कोई खाना ला रहे थे अपने अपने खर्चे से। मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक यूनिक आंदोलन है जिसमें सब लोग निस्वार्थ सेल्फलेसली अपना अपना सब किए जा रहे हैं, औरों के लिए किए जा रहे हैं, देश के भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये उदाहरण है शांतिपूर्ण आंदोलन का, जिसमें सब वॉलेंटियर्स यहाँ आके सफाई कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं और युवा इतने बड़े संख्या में 10 दिन से लगातार आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत अभिमान की, गर्व की बात है। थोड़ी दुख की बात यह है कि इसको विदेश की मीडिया कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, मगर हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के चैनल्स हैं वो इसे कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहां भी बातचीत बहुत चल रही होगी, उनकी भी आत्मा में बहुत खलबली हो रही होगी, ये हम क्या कर रहे हैं। वो भी रात को सो नहीं पा रहे होंगे कि मेरा कर्तव्य तो ये है मगर मैं इस तरह के गलत उसमें फंसा हुआ हूँ। तो जरूर ऐसा बहस कीजिए और जागिए, अपने आत्मा को जगाइए। और जो देश के लिए गर्व की बात है कि आज देश का युवा अपने हकों के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, यही राष्ट्र निर्माण है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो सोल है डेमोक्रेसी का। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जहां पर गलती हो रही है उसे अपनाने की मांग कर रहे हैं और मीडिया सच को लोगों तक ना पहुंचाए तो वो आप अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं। ये अपने आत्मा से पूछिए और हम चाहेंगे कि सारी मीडिया यहाँ आए आगे आने वाले दिनों में। मुझे बताया गया था कि शुरू के दिनों में कुछ उत्तेजित युवकों ने, युवतियों ने गोदी मीडिया शेम शेम वगैरह कहा था। अब वो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को एक अवसर मिले अपनी अंतरात्मा को जगाने की और सही पे वापस आने की। गलत हुआ भी हो तो आगे से आप सही कहें, ये हम चाहते हैं। वैसे ही अभी बात चल रही थी दिल्ली पुलिस की। पहली बात तो जितना उन्होंने कोऑपरेशन किया अभी तक उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत कोऑपरेशन के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण से इस संघर्ष को चलने दिया गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी वो इसी तरह से करें। हाँ, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली पुलिस के कारण नहीं, उनके ऊपर जो निर्णय करने वाले नीति निर्माता हैं जिनको थोड़ा डर है उधर से आ रहा होगा। मगर आप भी अपने आप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य पे, सत्य पे चलिए। गलत जहां से भी आए उसको ना कहिए और सच्चाई पे आप आगे बढ़िए। यही आपका कर्तव्य है क्योंकि आपके बच्चे भी शिक्षा में अधीन होंगे, उनके साथ भी जो गुजर रही है उसकी आवाज उठ रही है। तो ये मेरी उम्मीद है कि पुलिस एक जनता के हित में और उनसे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ सब कुछ करेंगे। मैं तो ये कहूंगा, अभी चाय की बात वो कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, एक उदाहरण होगा कि चाय दिल्ली पुलिस पिलाए, दिल्ली पुलिस के सौजन्य से यहाँ सबको चाय पिलाया जाए। ऐसा हो तो पुलिस जनता के साथ है। मैं अभी स्विट्जरलैंड में था, मुझे याद आया जब ये बता रहे थे, वहां पर स्पोर्टिंग हो रहा था नदी के किनारे बर्न में और पुलिस बहुत खड़े थे वहां पर, डरावने लग रहे थे दूर से, मगर पास पहुंचे तो वो सब लोगों को सनस्क्रीन दे रहे थे, सनस्क्रीन महंगी वाले सब लोगों को। मैंने अपने साथी से पूछा ये क्या है, पुलिस ये क्या दे रही है? तो ये सनस्क्रीन पुलिस अपने सद्भावना के रूप में लोगों को देती है और उस सनस्क्रीन पे लिखा भी हुआ था विद बेस्ट विशेस फ्रॉम स्विस पुलिस। तो अगर पुलिस का ये रोल है कि जनता के साथ मिलकर उनकी सेवा करना, तो शायद ऐसे चाय जो
यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, उनको बाधा डालने के बजाय पुलिस चाय पिलाए तो वो फिर हमें भारत महान बनाएगी, विश्व गुरु बनाएंगे। क्रीम तक देना तो स्विस पुलिस कर रही है, आप उससे आगे बढ़कर रोज चाय पिलाइए। इस तरह का हमारा नाता हो तो युवा देश निर्माण में रत होगी ना, नहीं तो उनको और आप उकसाएंगे तो उससे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जो यहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं तो और लोग कर रहे हैं, तो उनका तो धन्यवाद करिए। कोई ऐसा यहाँ गलत देश विरोधी तो कुछ हो नहीं रहा है। शिक्षा में जवाबदेही की ही तो मांग हो रही है, तो ये कितना गलत है। किसी भी सरकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि जवाबदेही मांगी जाए। आपके लिए कड़े कदम उठाना आसान होगा अगर लोग इतना शोर मचाएं तो, नहीं तो आप अपने मंत्रियों का शक्ल चेहरा देखकर उनसे नरम रुख अपनाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जनता कुछ नहीं कह रही है। अब जनता इतने दिनों से इतना मेहनत से, इतने कष्ट में, गर्मी में, दिल्ली की जून जुलाई के गर्मी में अगर है, तो फिर आपके लिए तो ये और भी समर्थन है कि आप अच्छे कड़े कदम उठाइए। हमारी उम्मीद है कि मंशा आपकी भी अच्छी है, शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, तो जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाने में आपकी मदद होगी। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उसे एक सकारात्मक रूप में देखिए और अच्छे कड़े कदम उठाइए। जिनको जिम्मेदारी लेनी है उन्हें उनसे लेनी दीजिए, नहीं तो फिर बात सरकार पर आएगी कि ये सरकार ही निकम्मी है, ये प्रधानमंत्री निकम्मे है, ऐसी बात जरूर आएगी अगर इस शांतिपूर्ण आवाज को नहीं सुना गया। तो अच्छा ये होगा कि ऐसे सभ्य आवाजों को सुनकर सहानुभूति से, संवेदनशीलता से परिवर्तन लाया जाए, तो फिर सभी लोग सरकार के कायल होंगे, उनके समर्थक बनेंगे। आपको तो समर्थन ही चाहिए होगा। और अगर आप अपना टफनेस, कड़ा रुख दिखाते हैं कि हम इनकी नहीं सुनेंगे, हम मंत्री नहीं हटाएंगे या इस्तीफा नहीं होगा, उनको हम इससे भी बेहतर कोई मिनिस्ट्री देंगे, करिए, मगर अपने ही नुकसान पे करिए। इसी तरह से लोगों का विश्वास आप पे कम होता जाएगा और आपको नकारेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लोग आपको अपनाएंगे तब जब आप लोगों के पीड़ा को महसूस करेंगे और सही कदम उठाएंगे। और जो भी जरूरत है, चाहे वो इस्तीफा हो या फेरबदल हो, मगर तरक्की नहीं, प्रमोशन नहीं, आप लोगों के पीड़ा को समझ के ऐसे कदम उठाएं जिससे लोगों में भरोसा जागे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जो अच्छे दिन की हम इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ होने लगा है, ऐसा हमें यकीन दिलाइए। अगर नहीं दिलाते हैं तो उससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा और फिर लोग कहेंगे ये आप लोगों की शांतिपूर्ण तरीके काम नहीं आते हैं, यहाँ तो फिर हिंसक आंदोलन ही काम करते हैं। ऐसा उदाहरण हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं देश में। हम तो हर शांतिपूर्ण तरीके को आजमाना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई कहे कि शांति की कोई जगह नहीं है, यहाँ कभी काम नहीं किया है, देखो आप लोग भी फेल हो गए हो। तो हमें फेल मत कराइए। मैं सरकार में जो भी हैं अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेकर जो दिल्ली पुलिस के पीछे हैं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, उन सब से कहूंगा कि आप नरम रूप से लोगों की पीड़ा को समझते हुए कदम लीजिए और हमें विश्वास दिलाइए कि आप अपने लिए नहीं हैं। ये कड़ापन तो आपके अपने लिए होगा, मगर लोगों के लिए हैं तो वो एक संवेदनशील रूप आपको दिखानी होगी। यही उम्मीद हम करेंगे आने वाले दिनों में आप लोगों की आवाज, जो कि इतनी भारी संख्या में है। शुरू में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया अप्रोर है, उसके बाद आप देख रहे हैं दिनों दिन इतने संख्या 5-10 हजार में हर दिन 10 दिन से, और शायद और महीना, जब तक संसद में इस पर बहस नहीं होती है तब तक चलता जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब ये जमीन पर भी इतना है, अब तो मान जाइए कि ये लोगों की पीड़ा है। हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत काबिल हैं इसलिए लोग आए हैं, नहीं, ये इसलिए आए हैं कि सब में दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो उस पीड़ा को समझिए। एक संवेदनशील सरकार लोकतंत्र में लोगों की पीड़ा समझे, नर्म दिली से, संवेदनशील से समझे, वो बहुत बड़ी महानता है। ये जो कड़ापन
की तारीफ की जाती है, हम तो बहुत कड़े हैं, इस्तीफे नहीं होते। ये तो एक तानाशाही सरकार, एक टोटलिटेरियन रिजीम के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक लोकतंत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप देखने को मिलेंगे, ना कि एक ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन तानाशाही सरकार के। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों तक, सरकार तक सच को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ जो भी मीडिया आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में राष्ट्र के सारे संचार माध्यम, मीडिया जो भी हैं, वो इन बच्चों की आवाज सुनेगी। अब तो लेजिटिमेसी आप देख सकते हैं, कितने दिनों से लोग इसके साथ जुड़े हैं। शुरू में इसे एक फ्लूक, एक अचानकन कुछ समझा जा रहा था, जब अभिजीत ने एक सोशल मीडिया पर मूवमेंट शुरू की। अब आप देश के राजधानी में ये देख रहे हैं, अब आप अलग अलग राज्यों के राजधानियों में देख चुके हैं। अब क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके छोड़ के लोग फिर कुछ और करें? जो शांतिपूर्ण कर रहे हैं उन्हें सफल कीजिए, उन्हें पुरस्कृत कीजिए, हिंसक तरीकों को पुरस्कृत मत कीजिए। यही मेरी अपील होगी सरकार से। धन्यवाद।